सो फाइनली COP26 के बारे में सबने सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये मीटिंग हुई है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। और ये मीटिंग के बारे में आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी थी अपनी रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। एंड उनकी स्पीच में सबसे बड़ा रीज़न किस चीज़ का था? वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो इसके बारे में हम आज आप सबके सामने बात करने वाले हैं। और ये मीटिंग इसलिए भी हुई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आप लोगों को। और एक चीज़ है, इससे इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों से पूछा जा सकता है। और मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उनने ये भी बोला है इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है हमारे पीएम मोदी सर ने, जो कि एक बहुत अमेजिंग न्यूज़ लेके आए। इसके बारे में बहुत कुछ बात करने वाले हैं हम लोग, और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके यूपीएससी में, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज Kunark Architecture of Education, and I'm your host Kunal Jain. And don't need to fear because your educator is here. ये चीज़ ध्यान रखना, हमें यूपीएससी और चाहे गवर्नमेंट का कोई भी पेपर आप लोग फाइट कर रहे हैं, वो सारे क्रैक हो जाएंगे। करंट अफेयर्स उसके लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। इस बार किस तरीके का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में से बन सकता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फटाफट से न्यूज़ हम देख लेते हैं क्या आ रही है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस बार की जो COP26 मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वो हुई आपकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। और ये जो मीटिंग है आपकी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाली है। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, इस बार के जो प्रेसिडेंट हैं इस मीटिंग के, वो प्रेसिडेंट आप लोगों को कौन है? वो हैं हमारे आलोक शर्मा, ठीक है। आलोक शर्मा जिनने स्टार्टिंग की स्पीच दी थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इससे पहले की जो मीटिंग हुई थी वो यूनाइटेड किंगडम एंड इटली ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, और वो जो मीटिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी। और कोरोना के पैंडेमिक की वजह से सारी कंट्रीज़ उसमें पार्ट नहीं ले पाई थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो भी हमने आपको बताया। एंड एक चीज़ और, आप लोगों को कुछ इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे हम आज बात कर रहे हैं COP26 की मीटिंग के बारे में, तो ये मीटिंग किस वजह से होती है? क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये मीटिंग ज़रूर होगी, और नॉर्मल भी ये मीटिंग ज़रूर करी जाती, सो दैट सारे देश आएँ और बात करें क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड एक है आपका CMP16, जिसको बोला जाता है क्यो CYOTO क्योटो प्रोटोकॉल। एंड एक होता है आपका CMA3 क्या है? आपका पेरिस एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो मीटिंग है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। अब फटाफट से इस मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हैं, क्या क्या हमारे नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनने बात करी है। उनने साफ साफ ये बोला है कि जो कोप 26 की जो मीटिंग हुई है, that is conference of all the parties, Prime Minister Narendra Modi Monday said that the India will achieve net zero carbon emission by 2070। तो मतलब 2070 तक जो इंडिया है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 टू, एंड ऑल्सो मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू 2030। 50% तक इंडिया जो होगा वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे होगा, रिलायबल, ठीक है। तो ये सारी बातें करी हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी सामने आई है, दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि हम सन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सन से
डे टाइम में ही निकलता है, रात में नहीं निकलता है। एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस जो सन है वो उसकी वजह से हम उसकी जो सोलर एनर्जी है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम फटाफट से उनकी स्पीच भी देख लेते हैं। एक्सेलेंसीज, नमस्कार। आज वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड इसके लॉन्च पर आप सभी का स्वागत है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को तो जैसा आप लोगों ने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। बिकॉज एक सन से हमें जितना भी एनर्जी मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी वो हमें लेनी चाहिए। और ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा है इन 2030 तक 50% की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी इंडिया के लिए। ऐसे ही अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने अलग अलग कंट्री के अपनी स्पीच में बहुत सारी बात कही है। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं न्यूज़, तो एक न्यूज़ और ये सामने आ रही है, बहुत मतलब पता नहीं ऐसी कैसे न्यूज़ आ सकती है कि जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो जो बाइडन अपने ओपनिंग स्पीच में कोप 26 की ओपनिंग स्पीच में सो जाते हैं। तो ऐसी भी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो हमको क्या देखना है आज की न्यूज़ में कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते हैं सो दैट आपके गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो बाइडन ने भी अपनी स्पीच में एक बहुत अमेजिंग बात कही है। उन्हें भी यही बोला है, ग्लास ग्लो मस्ट बी द स्टार्ट ऑफ डेकेड ऑफ शेयर्ड एम्बिशन एंड इनोवेशन टू प्रिजर्व आवर फ्यूचर। हमारे फ्यूचर को सही रखने के लिए ये मीटिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर हम लोग इसी तरीके से काम करते रहे तो वी कैन डू दिस, वी जस्ट हैव टू मेक अ चॉइस टू डू इट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है जो बाइडन ने। लेकिन मिनिस्टर ऑफ बोरिस जॉनसन ने थोड़ा सा स्टेटमेंट अपना बदला है और उनने क्या बोला है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ह्यूमैनिटी हैज़ लॉन्ग सिंस रन टू द क्लॉक ऑन क्लाइमेट चेंज, इट्स 1 minute टू द मिड नाइट ऑन द डोम्सडे क्लॉक एंड वी नीड टू एक्ट नाउ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि उनके सामने से जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनने भी ये बात बोली है कि हमें अभी वर्क करना पड़ेगा और अगर अभी वर्क नहीं किया तो क्लाइमेट और भी ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आइसबर्ग्स पिघलने लगे हैं और सारी चीज़ें होने लगी है। तो इसकी वजह से ये मीटिंग्स बार बार हो रही हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी मीटिंग कब हुई है, कहाँ पे हुई है और उस मीटिंग का मेन एम क्या था। तो आज की मीटिंग के बारे में हमें पता चला, जो कोप 26 है वो कोप 26 हमारी हुई है ग्लासगो इन स्कॉटलैंड में। और उस मीटिंग का सबसे बड़ा एम ये था सो दैट सारी कंट्रीज़ अप अपना बेस्ट टू बेस्ट दे और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको किसी भी तरीके से कंसिडरेशन में ले। तो मेन एम वाज कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो यूज़ करें और जो कार्बन CO2 का इमिशन है वो जल्दी से जल्दी सारी कंट्रीज़ ख़त्म कर दें। बिकॉज CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है, आपका पार्ट करता है आपके कार्बन इमिशन में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, मीटिंग मीटिंग की डे एंड डेट्स एंड उनका एम। तो आई होप आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगी होगी न्यूज़। और एक चीज़ जो हमने अभी आपसे शेयर करी थी, हमारे न्यूज़ अभी बनाते हुए एक न्यूज़ आई थी जैसे जो बाइडेन मीटिंग के स्टार्टिंग में ही सो गए। तो एक हम आपको उसके बारे में भी दिखाते हैं। And even to survive. I see a generation growing up with fear in their hearts at what the future holds. On behalf of everyone, disabled and non-disabled all around the world, I call on you to commit to concrete actions to stop the destruction of this magnificent planet. This conference is one. तो देखा आप लोगों ने, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी कोई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो ये न्यूज़ क्यों चल रही है। आई होप आज की न्यूज़ आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और
आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी रिलेटेड टू कोप 26 क्लाइमेट समिट जो हुआ है कंट्रीज़ के बीच में, एंड इसके ऊपर क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी यूपीएससी में, आपसे पूछा जा सकता है ज़रूर इस मीटिंग के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो। इफ़ यू आर न्यू हियर टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।